बिलावल का तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मार्शल लॉ की धमकी दिए जाने का इंकशाफ। कहा एक वजीर ने पैगाम भेजा था, आज भी इमरान खान की यही हिकमत अमली है। ऐसे हालात और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करें कि बगैर इस्लाहात इलेक्शन हो या तीसरी कुव्वत को गैर जमहूरी कदम उठाने पर मजबूर कर दें। कौमी मफादात और इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। खुद को मुकद्दस गाय समझने वाले को कोई पूछने वाला नहीं। सबको मिलकर इमरान खान की साजिश नाकाम बनाना होगी। बिलावल ने क़ब्ल इंतखाब की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, पहले इस्लाहात फिर इंतखाब। इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है। आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। जिस इंसान के पास 4 साल में 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पे बात करने के लिए कुछ ना हो, जाहिर है तब तो फिर आपको साजिश की भी ज़रूरत पड़ती है, ख़त की भी ज़रूरत पड़ती है, मरासले की ज़रूरत भी पड़ती है। जितनी बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान से हुई है, पाकिस्तान के साथ हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, इतना तो कोई गैर मुल्क की साजिश का बाप भी नहीं कर सकता था पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान खान कर चुका है। पोजीशन पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को। मुख्तसर मुद्दत के लिए आई मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने इलेक्शन को मसाइल का हल करार दे दिया। नायब सदर नून लीग ने कहा कि इमरान खान सियासी शहीद बनने की कोशिश भी करें तो 4 साल की कारकर्दगी इनको मुंह चुरा रही है। लकीरें डालने से कोई ज़ेबरा नहीं बन जाता। जब तक इदारे इमरान खान के साथ थे और सपोर्ट कर रहे थे तब तक वो सब सिराजुद्दौला थे। कुर्सी खिसकी, अगला इलेक्शन हाथ से जाता नजर आ गया तो आज कोई मीर जाफर और मीर सादिक बन गया। महंगाई पर तनकीद का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार इमरान खान हैं। 4 साल की जिम्मेदारी 4 हफ्तों की हुकूमत पर डाल रहे हैं। ये तो 2 हफ्ते के मेहमान हैं, इन्होंने 2 हफ्ते में जो करना है ये कर लें। ये इससे पहले बिलावल भुट्टो जहाँ पे थे वहीं पे होंगे वापस। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के लिए तो जरदारी फैमिली खतरा थी, अब ये फैमिली पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। श्रीलंका मॉडल बनाने के लिए पाकिस्तान को, ताकि ये एक बिल्कुल गैर मुल्की ताकतों के कब्जे में चला जाए, प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो उस प्रोजेक्ट के सरखेल है जो पाकिस्तान की मईशत को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जरदारी और शरीफ फैमिली पाकिस्तान को मुकम्मल महकूम मुल्क बनाने की साजिश कर रहे हैं। पीटीआई के फवाद चौधरी ने इंतखाबात से पहले इस्लाहात को इंतखाबात में ताख़ीर का बहाना करार दे दिया। कहा इस्लाहात अभी तक पेश ही नहीं की गई, ये 2 हफ्ते के मेहमान हैं, जो करना है 2 हफ्तों में कर लें। जो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनकी बातों की क्या अहमियत है। ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करके श्रीलंका मॉडल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जरदारी फैमिली पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की मौजें हैं। मईशत के फैसलों, गवर्नर से मुतालिक नून लीग तनकीद का निशाना बन रही है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर, सदर पाकिस्तान, on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, और April 10th से लेके आज तक जो आइन शिकनी कर चुके हैं, जो आइन तोड़ रहे हैं, जो आइन पे अमल करने से इनकार आज तक कर रहे हैं, this house must form a high-level parliamentary commission or committee. बिलावल भुट्टो जरदारी का अदम एतमाद तहरीक के बाद से किए गए गैर आइनी इक़दामात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म, सदर, डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, आज तक आइन पर अमल से इनकार किया जा रहा है। पंजाब में भी गेम हो रहा है, इन हमलों को संजीदा लेना चाहिए। गैर आइनी और गैर जमहूरी कामों में मुलविस लोगों की निशानदही की जाए। लोग एहतसाब चाहते हैं। बिलावल के मुतालबे पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आइनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर पार्लिमानी कमीशन पर फैसला जरूर करेंगे।
शहबाज गिल की बीवी एजा असद रसूल कॉमसैक्स यूनिवर्सिटी की 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा निकली। सरकारी खर्च पर 2011 में पीएचडी करने अमेरिका गईं, 11 साल बाद भी वापस नहीं आईं। कॉमसैक्स यूनिवर्सिटी का शहबाज गिल की बीवी को शो कॉज नोटिस। $99,000 के सरकारी अखराजात यानी 1 करोड़ 86 लाख रुपए की वापसी का मुतालबा। यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल बीवी के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए यूनिवर्सिटी पर असरअंदाज होते रहे। एजा असद रसूल ने मार्च 2011 में पीएचडी के लिए सरकारी फंड से स्कॉलरशिप ली। मुआहदे के तहत डिग्री के बाद एजा असद रसूल को वापस आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से शहबाज गिल तदरीस से मुंसलिक हैं। जियो न्यूज़ की मामले पर शहबाज गिल का मौक़िफ़ जानने की कोशिश, अब तक शहबाज गिल ने कोई जवाब नहीं दिया। FIA का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी न करने का फैसला। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि 11 अप्रैल को समाअत के बाद FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बनने के बाइस प्रोसिक्यूशन टीम को पेशी से रोका गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मस्जिद नबवी वाक़े की FIRs दर्ज न करने का हुक्म। PTI रहनुमा फवाद चौधरी अदालत में पेश। अदालत पर इजहार एतमाद, कहा मार्शल लॉ भी रहा मगर किसी हुकूमत ने तौहीन मजहब के कानून को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर दाखिला से मुतालिक नहीं कहते मगर वज़ीर कानून पर हैरत है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोगों के मजहबी जज्बात को वाक़े से ठेस पहुंची। मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्तें आम शहरियों की जानिब से जमा कराई गईं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मजहबी जज्बात का एहतराम है मगर रियासत की भी जिम्मेदारी है। अगर तासुर है कि सियासी तौर पर यह हो रहा है तो ये तासुर ज़ाइल करना भी रियासत का काम है। रियासत को चाहिए कि पॉलिसी बनाए कि मजहब को सियासत में नहीं लाना। सियासी तनाज़ात के लिए मजहब का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। मजहब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना खुद तौहीन मजहब है। बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.73 महंगा होकर 191 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स की कमी देखी गई। के मुख्तलिफ शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा ना रुका। रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत कम ना हो सकी। 1300 से 1350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी का गोश्त 400 किलो में दस्तयाब। 1 किलो लीमू 1000 रुपए से नीचे ना आया। लाहौर में भी प्याज, टमाटर और मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया। पेशावर में टमाटर और भिंडी 100 रुपए किलो। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का साबिक हमनसब शौकत तरीन को चैलेंज। कहा शौकत तरीन सच बोलें, कौम को बताएं कि वो पेट्रोल पर सब्सिडी देने के खिलाफ थे। इमरान खान ने उन्हें मजबूर किया था। शौकत तरीन कोई फंडिंग छोड़ कर गए न ऐसा कोई इंतज़ाम किया था। PTI विफाक का मजमूई खसारा 5600 अरब छोड़ कर गई है। मुआशी सूरत हाल पर अगले 24 घंटों में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। लंदन में नून लीग की क़यादत के इजलास में मुल्क की मईशत संभालने के लिए अहम फैसलों पर इत्तफाक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की आवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिकमत अमली बनाने और आइनी इस्लाहात का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मौशी हालत मुस्तहकम हो जाए, इसके बाद इलेक्शन के फैसले कर लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि नून लीग की हिकमत अमली का ऐलान आज किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इस वक्त 2 वज़ीर ख़जाना हैं, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार। 2 वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। 2 वज़ीर पेट्रोलियम हैं, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खाकान। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि जरदारी ने कहा कि जो बाइडन ने फ़ोन पर मुरासले का हाल नहीं बताया। डॉलर 200 रुपये हो सकता है जिससे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है।
ऐसी सूरत हाल में लॉन्ग मार्च ही आखिरी इंतहा होगी। मुल्क में दो झूठे हैं, एक इमरान खान और दूसरा पिंडी का शैतान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब, कहा IMF से मुआहिदा इमरान खान ने किया, डॉलर को बेलगाम करने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान के रस्तू को पकड़ें जो मईशत को लिफ्ट पर ऊपर ले जाते मौत की दहलीज पर ले गया। मईशत के कातिल आज मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। डेरा गाजी खान और जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और कोटअद्दू में पारा 47 डिग्री, मुल्तान और खानेवाल में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 42 डिग्री पर। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव आज से 15 मई के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। 8 घंटा लाइट जाता है, 6 घंटा जाता है, बड़ी परेशानी होती है। सुबह 11 बजे चली गई थी, फिर 1 बजे आई, फिर शाम में दोबारा चली गई। 3.5 घंटे की लाइटें जा रही हैं, क्या करे बंदा। सारा दिन बिजली नहीं आती, हम यहाँ पे जलील हो गए हैं। 2 घंटे आती है, 2 घंटे 3 घंटे नहीं आती। बिजली लाइट भी नहीं है, हम पेपर कैसे करें। सुबह 8 बजे लाइट जाती है, शाम को 7 बजे लाइट आती है। हुकूमत ने जो दावे किए थे कि 1 मई से जी लोड शेडिंग 0 हो गई है, तो हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग जोर पकड़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात लगातार बिजली गायब। शहरियों का जीना अजीरन हो गया कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के इकदाम कर रहे हैं। मेंटेनेंस शटडाउन फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। जीरो लोड शेडिंग के बावजूद रावलपिंडी के कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर भी लोड शेडिंग से मुतासर। लेस्को का अपने जेर इंतजाम इलाकों में लोड शेडिंग ना होने का दावा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि 200 मेगावाट का खसारा सिर्फ हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग से खसारा पूरा किया जा रहा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है। सक्खर में दरियाए सिंध का बड़ा हिस्सा पानी न आने के बायस खुश्क हो गया। सिंध के तीनों बैराजों पर पानी की कमी 61% हो गई। सक्खर बैराज पर पानी की कमी 53% रिकॉर्ड। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक सक्खर बैराज पर 24 घंटों में 1600 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। गुड्डू बैराज से निकलने वाली बेगाड़ी, पिट फीडर, घोटकी कैनाल बंद। कोटरी बैराज में पानी की किल्लत बरकरार। हैदराबाद कराची को पानी फराहम करने वाली 4 नहरों को पानी कम फराहम किया जा रहा है। चोलिस्तान के सहराई इलाकों में शदीद गर्मी में पानी की किल्लत से मवेशियों की हलाकत का सिलसिला जारी। तालाब खुश्क होने से 125 भेड़ें हलाक हो गईं। मुतासरा इलाकों से चरवाहों की मवेशियों समेत नकल मकानी। तर्जुमान चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मुतासरा इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। PTI ने अटक में मैदान सजा लिया। जलसे की तैयारियां जारी। जलसे से चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे। ऑरेंज लाइन मंसूबे और कराची के लिए इंट्रासिटी बसों को जहाज से उतारने का काम जारी। चीन से बंदरगाह पहुंचने वाली 69 बसों में 20 ऑरेंज लाइन मंसूबे और 49 बसें कराची के 2 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। बसों की बंदरगाह से टर्मिनल मुंतकली में 1 हफ्ता लगेगा। जुलाई में नई बसें सड़कों पर रवां दवा होने का इम्कान। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बंदरगाह का दौरा, बसों का मुआयना किया। पेशावर BRT में चोरी और खवातीन को हिरासा करने के वाकयात। तर्जुमान ट्रांस पेशावर सदफ कामिल का कहना है कि चोरी के 1000 से ज्यादा वाकयात में से बेशतर हल हो चुके। खवातीन के साथ हिरासानी के अब तक 11 वाकयात रिपोर्ट हुए। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि PDM इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल देखना चाहती थी और चाहती है। आईनी हुदूद में रहकर किरदार अदा करना ही न्यूट्रलिटी है। इमरान एंड गोगी गैंग की असल परेशानी न्यूट्रलिटी है।
पंजाब में डेंगू टेस्ट 90 रुपए में होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज का सूबे में मौसर अंदाज में इंसदाद डेंगू मुहिम चलाने का ऐलान। इंसदाद डेंगू से मुतालिक कारकर्दगी रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करने की हिदायत। कहा 2011 की तरह इंसदाद डेंगू कमेटियों को फाल किया जाए। मियारी स्प्रे और ज़रूरी अद्वियात का बर वक्त इंतज़ाम किया जाए। डेरा बुगटी में हैजे की वबा, एक शख्स का इंतकाल, 227 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 14 अप्रैल से अब तक हैजे से 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। 1,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत और WHO की टीमें मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। नाजिम जोखियो कत्ल केस, ATC ने केस के दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया। फैसला अब 23 मई को सुनाया जाएगा। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, मुद्दई नाजिम जोखियो की बेवा ने केस ATC में चलाने की मुखालफत कर रखी है। शकरगढ़ में नूरकोट रेलवे स्टेशन के करीब 6 अफराद का कत्ल। पुलिस का दावा है कि मकतूलीन का ताल्लुक डकैत गैंग से था, जिन्हें शहरी ने साथी की मदद से कत्ल किया। मकतूलीन ने 1.5 माह पहले शहरी के घर 50 लाख रुपए की डकैती की थी। कत्ल का मुकदमा शहरी और उसके साथी के खिलाफ दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। चमन में बारूदी मवाद के धमाके से 14 साल का लड़का जान बहक, एक लड़का जख्मी। लेवीज हुक्काम के मुताबिक बारूदी मवाद पहाड़ी नाले में पड़ा था। दोनों लड़कों ने आग लगाने की कोशिश की, जिसके दौरान बारूदी मवाद धमाके से फट गया। कराची की एहतसाब अदालतों में जजेस की कमी, बताया जाए अदालतों में जजेस की भर्ती में क्यों ताखीर हो रही है। सिंध हाई कोर्ट का सवाल, नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया 3 नंबर कोर्ट से जज की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बायस कोर्ट खाली है। इसी कोर्ट में 40 के करीब रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं। मजीद 5 अदालतें कायम की गई हैं, लेकिन सिर्फ कोर्ट नंबर 6 काम कर रही है। अदालत ने वफाकी वजारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में 10 एहतसाब अदालतों में से सिर्फ 4 काम कर रही हैं। इंसानियत की खिदमत के लिए आई हूँ और मुझे बड़ी खुशी फील होती है। खुदा का हम लोग शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हम लोगों को ये तौफीक बख्शी कि हम लोग इस शोबे में आके खिदमत खल्क कर सकें। हमें प्राउड है कि हम इस प्रोफेशन में आए हैं। वबाई अमराज और कुदरती आफात में मरीजों की खिदमत करने वाली नर्सों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सों का दिन। बलूचिस्तान में 12 नर्सिंग कॉलेजेस के बावजूद सूबे के अस्पतालों में सिर्फ 900 नर्सें काम कर रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिस्मा मारूफ को सीज़न 2022-23 के लिए कप्तान बरकरार रखने का फैसला। सीज़न का आगाज़ रवा माह श्रीलंका के खिलाफ कराची में शेड्यूल्ड 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल से होगा। आयरलैंड के लिए 3 मुल्की सीरीज़ में बिस्मा अपनी बेटी और वालदा के हमरा रवाना होंगी। पेरेंटल पॉलिसी के तहत PCB अखराजात बर्दाश्त करेगा। क्या मुझसे शादी करेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ पहले। आपके पास तो ऑप्शन है, कबूल है कह दिया। सर प्लीज इज्जत रख लीजिएगा मेरी बात की। इसके लिए आपको मेरी अम्मी के पास जाना पड़ेगा, वो ज्यादा जवाब आपको सही। आप जिसके पास कहेंगे मैं चली जाऊंगी, आप यस करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आपका पाकिस्तान में रहने का इरादा है या दुबई शिफ्ट हो जाएंगे? पाकिस्तान में रहूँगा। अच्छा बेटा ये बताओ कि शादी के बाद रिव्यू तो नहीं मांगोगे? और क्रिकेटर इमामुल हक को शादी की पेशकश। इमामुल हक का दिलचस्प जवाब देखिए प्रोग्राम हंसना मना में है। कल रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।